हेलो डिवाइन सोल, जय भोलेनाथ। गाइस, भोले बाबा का मैसेज देखते हैं। भोले बाबा क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपको। ठीक है, पॉजिटिव बने रहिएगा। मैं 5 एनर्जीज लूँगी भोले बाबा जी के डेक से, और इन 5 एनर्जीज़ को हम क्लैरिफाई करेंगे कि ये भोले बाबा जी क्या बोलना चाह रहे हैं आपसे, क्या कहना चाह रहे हैं आपसे, क्या गाइड करना चाह रहे हैं आपको। ठीक है, तो पॉजिटिव बने रहिएगा प्लीज़। भोले बाबा प्लीज़ महाकाल गाइड करें। चलिए, फर्स्ट एनर्जी है यहाँ पे गॉडेस सती, इमोशनल कंट्रोल की एनर्जी है। ठीक है, मैं पहले एनर्जी ले लूँ, फिर मैं इनको क्लैरिफाई भी करूँगी। सेकंड एनर्जी प्लीज़ भोले बाबा, सेकंड एनर्जी डेडिकेशन। ओके, सेल्फ केयर, बीइंग पोलाइट। ओके, कनेक्ट विथ डिवाइन गाइडेंस। चलिए, बॉटम में है चेंज, बॉटम की एनर्जी है चेंज। चलिए, हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करें प्लीज़। यूनिवर्स प्लीज़ भोले बाबा मुझे बताइए, यहाँ गॉडेस सती की एनर्जी क्यों है, इमोशनल कंट्रोल, यहाँ पर ये एनर्जी क्यों है प्लीज़। 8 ऑफ स्वॉर्ड। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पेज ऑफ कप्स। चलिए, मैं पहले कार्ड्स ले लूँ गाइस। ठीक है, डेडिकेशन की एनर्जी क्यों है प्लीज़ भोले बाबा मुझे गाइड करें, यहाँ डेडिकेशन की एनर्जी क्यों है। फोर ऑफ वैंड्स, हैंग्ड मैन, 8 ऑफ वैंड्स। ओके, सेल्फ केयर की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, सेल्फ केयर, द फूल, 2 ऑफ वैंड्स। ओके, द वर्ल्ड। चलिए, बीइंग पोलाइट की एनर्जी क्यों है यहाँ पर प्लीज़ भोले बाबा मुझे गाइड करें। बीइंग पोलाइट की एनर्जी, 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कनेक्ट विथ डिवाइन गाइडेंस की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, द लवर, 10 ऑफ ओ। चलिए, एंड बॉटम में है टेम्परेंस। ठीक है, चलिए, तो अब हम इन एनर्जीज़ को रीड करते हैं कि भोले बाबा आपसे क्या कहना चाह रहे हैं इन एनर्जीज़ के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर इमोशनल कंट्रोल की एनर्जी आई है। इट मीन्स कि भोले बाबा आपसे कहना चाहते हैं कि आपको इस वक्त अपने इमोशन पर कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आप कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन है ठीक है, कोई ना कोई ऐसी स्टक सिचुएशन है, या तो ये आपके माइंड में है थॉट के ज़रिए, या तो ये आपकी सिचुएशन आपके सराउंड हो सकती है। ठीक है, तो भोले बाबा आपसे कहना चाहते हैं कि इस सिचुएशन से बाहर निकलिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अब ख़त्म हो चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता है ना, अब आप कोई एफर्ट नहीं ले सकते, तो यहाँ पर भोले बाबा आपको कह रहे हैं कि अगर आप अपने इमोशन पे कंट्रोल करते हैं और इस सिचुएशन से बाहर निकल के देखते हैं, तो आप पाएंगे कि कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जो आप चाहते हैं, ये हेल्थ हो सकती है, करियर हो सकता है, रिलेशन हो सकता है, किसी पर्सन का अगर आप वेट भी कर रहे हैं, या किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, या किसी जॉब का वेट कर रहे हैं, मैं हर एस्पेक्ट की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो ये आपको कौन रोक रहा है, आपका इमोशनल कंट्रोल यहाँ पे करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप रो रहे हैं, तड़प रहे हैं,
बिलख रहे हैं, आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी को डिसबैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन आपकी ज़िंदगी में है, तो आपको इस कंडीशन से बाहर निकल कर के एक उम्मीद रखनी है, आपको एक होप रखनी है, आपको पैशंस रखना है आपको, और अपने गोल पर फोकस रहना है आपको पॉजिटिवली, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपके तरफ अपॉर्चुनिटी आती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। तो फर्स्ट एनर्जी में भोले बाबा यही कहना चाहते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर के सोचना है आपको, सरेंडर करेंगे। आप अगर भोले बाबा को मानते हैं, आप कोई भी इष्ट को मानते हैं, तो सरेंडर करने की ज़रूरत है यहाँ पर आपको, ठीक है। डेडिकेशन की एनर्जी है, आप जो कुछ भी चाहते हैं, आप सेलिब्रेशन चाहते हैं, आप यूनियन चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सरेंडर करना है। सरेंडर पूरे विश्वास के साथ यूनिवर्स पे सरेंडर करिए, ठीक है। एंड यहाँ पर देखिए, अगर आप ये करते हैं तो यहाँ पर एक नहीं कई अपॉर्चुनिटीज़ आपको आएंगी, आपको मिलेंगी। आप सरेंडर तो करिए, ठीक है। आप अपनी सारी प्रॉब्लम भोले बाबा को दे दीजिए, यूनिवर्स को दे दीजिए, आप जो इष्ट को मानते हैं उनको दे दीजिए, ठीक है। और अपने कर्म पर आ जाइए बस, ठीक है। तो ये सेलिब्रेशन आएगा, ये कब आएगा आपके लाइफ में, ठीक है। ये सेलिब्रेशन कब आएगा, ये अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी, जब आप सरेंडर करेंगे, ठीक है। और एक्शन लेंगे, फिर अपनी ज़िंदगी में काम करिए, अपना कर्म करिए आप, ठीक है, पूरे विश्वास के साथ में। तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में ये सेलिब्रेशन, ये यूनियन, ठीक है, ये आता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर भोले बाबा ये कहना चाह रहे हैं सेल्फ केयर। यहाँ पर टाइम है आपका, जो कुछ भी आपने देखा है अपनी ज़िंदगी में, जो भी फेलियर देखे हैं, जो भी टफ़ टाइम देखा है आपने अपनी ज़िंदगी में, तो ये कर्मा की वजह से है। ये साइकिल कंप्लीट हो चुकी है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। जो कुछ भी फेस देखा है आपने, काफ़ी लंबे समय से देखा है, ठीक है। तो इस वजह से आप ना काफ़ी अंदर से इमोशनल हो गए हों, नेगेटिव हो गए हों, आपके थॉट, आपकी चक्रास यहाँ पर मुझे ब्लॉक्ड नज़र आ रहे हैं, जिस वजह से आप अच्छा नहीं सोच पाते, आप अच्छा बोल नहीं पाते, आप किसी से कम्युनिकेशन अच्छा नहीं कर पाते, बहुत देर तक आप पॉजिटिव नहीं रह पाते हैं। तो भोले बाबा ये कहना चाहते हैं कि जो हुआ है वो कर्मा था, वो आपका एक फेज़ था जो कंप्लीट हो चुका है, जो साइकिल कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब सेल्फ केयर करना है आपको, एक नई शुरुआत करनी है आपको, ठीक है। जो हुआ पास्ट था, भूल जाइए उसको। अब यहाँ पर आपको एक नई शुरुआत करना है, आपको डिसीज़न लेना है, ठीक है, आपको डिसीज़न लेना है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जैसे ही आप अपनी सेल्फ केयर करते हैं, आप अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाते हैं, आप पॉजिटिव सोचते हैं, ठीक है, आप अपनी हीलिंग करते हैं, आप इनर वर्क करते हैं, तो डेफिनेटली आप वो सब कुछ अचीव कर लेंगे। द वर्ल्ड की एनर्जी में सारी दुनिया जीत लेंगे आप, ठीक है। तो उसके पहले आपको सेल्फ केयर करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो भोले बाबा आपसे ये कहना चाहते हैं। थर्ड एनर्जी यहाँ बीइंग पोलाइट की एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको कि कन्फ्यूजन से बाहर आना है आपको। अकेलापन लग रहा है, कन्फ्यूजन लग रहा है, दर्द में हो, समझ नहीं आ रहा है कौन से रास्ते जाएं, क्या करें, क्या चुनें, कौन सा रास्ता अपनाएं, है ना। ये जब समझ नहीं आ रहा है, इसकी वजह से हेल्थ इशू आ रहे हैं आपके, माइंड की एनर्जी, आपके हार्ट की एनर्जी डिसबैलेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मुझे नज़र आ रहा है कि हेल्थ इशू, फाइनेंशियल इशू, रिलेशनशिप इशू है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, पोलाइट हो जाना है, ठीक है, नरम हो जाना है, पैसेंस रखना है आपको, शांत हो जाना है आपको, ठीक है। और आपको सिर्फ बैलेंस में रहना है, अभी इस वक्त सिर्फ बैलेंस में रहना है, आपको पॉजिटिव सोचना है और बैलेंस बना करके चलना है यहाँ पर, ये भोले बाबा कहना चाहते हैं, ठीक है। दूसरा है डिवाइन थर्ड आई चक्रा, ठीक है, कनेक्ट डिवाइन गाइडेंस। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत लोगों के लिए, यहाँ रिलेशनशिप के लिए एक मैसेज आया है कि किसी रिश्ते को लेकर के अगर आप परेशान हैं, कोई ऐसा रिश्ता जहाँ पर आप डीप कनेक्ट हैं एक दूसरे के साथ में, भूल ही नहीं पा रहे हैं, छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, संभव ही नहीं है, आपकी टेलीपैथी होती है, ठीक है, आप लोग मिरर करते हैं एक दूसरे को, आपकी एनर्जी मिरर होती है। तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अगर पार्टनर याद कर रहा है तो उसका इफ़ेक्ट आपको भी हो रहा है, आप याद कर रहे हैं तो पार्टनर को भी हो रहा है, ये एक ऐसा कनेक्शन है ये। तो यहाँ पर भोले बाबा आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको डिवाइन की जो गाइडेंस मिल रही है ना, या मेरे थ्रू मिले या किसी और के थ्रू मिले, तो उस डिवाइन की गाइडेंस को फॉलो करना है आपको। ये फॉलो करना है कि ये कनेक्शन नॉर्मल नहीं है आपका, और इसको अगर एक नॉर्मल कनेक्शन की तरह लेते हैं आप, तो फिर परेशान हो जाएंगे। हो सकता है यहाँ पर जो आपका पर्सन है वो किसी और पार्टनर के साथ में मैरिड है, वो उसका कार्मिक हो सकता है, जहाँ पर फैमिली दिख रही है मुझे, ठीक है।
ये यहाँ पर कनेक्ट हो सकता है उसके साथ में। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहे हैं, भोले बाबा आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये कनेक्शन और ये 3D है और ये 5D है, ये बताना चाह रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको गाइडेंस को फॉलो करना है कि आप इस रिलेशन को कैसे आगे तक लेके जा सकते हैं। उस गाइडेंस को फॉलो करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं, भोले बाबा ये कहना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड आई आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप चक्रा बैलेंस कर सकते हैं थर्ड आई पे फोकस करके। ठीक है, अपनी थर्ड आई को बैलेंस में रखें आप, भोले बाबा आपसे ये कहना चाहते हैं। तो ठीक है गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो मुझे बताइएगा ज़रूर। बाय।